बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सितंबर अटैम्प्ट दे लिया और वो नेक्स्ट मार्च अटैम्प्ट का वेट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमने सीए से एसीसी में स्विच करना है। कोई भी रीज़न हो सकती है। अब किसी को टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी को डिग्री चाहिए ओबीयू से जो मिलती है एसीसी में, और किसी की कुछ रीज़न है तो किसी की कुछ रीज़न है। मैंने क्योंकि अभी कन्वर्ट किया था, 8-9 महीने मुझे हो गए हैं, तो मुझसे स्टूडेंट बहुत से ये पूछ रहे थे कि आपको एग्जामेशन कितनी मिली और क्या प्रोसीजर होता है चेंज करने का, और क्या फ़ी बनती है, और सिलेबस के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने अपनी एग्जामेशन चेक करनी है। आपने पीआरसी किया हुआ है या आपने कैफ़ कंप्लीट कर लिया है। अगर तो आपने कैफ़ तक पूरा एग्ज़ाम कर लिया है तो आपको मिलती है एसीसी के 13 पेपर होते हैं, उनमें से आपको 6 देने पड़ते हैं। फाउंडेशन के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, 13 में से आपको 6 देने पड़ते हैं। 2 स्किल्स के देने पड़ते हैं और 4 प्रोफेशनल के देने पड़ते हैं। और उसके अलावा अगर आपने पीआरसी की हुआ है तो पीआरसी के बेस पे फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम है उनकी एग्जामेशन मिलती है एसीसी में। 2 से 3 एग्जामेशन मिलती हैं, किसी को 2 मिलती हैं, किसी को 3 मिलती है। ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है एएफसी में, किसी ने पीआरसी में पढ़ी हुई है, किसी की उधर से एग्जाम्प्ट थी, तो ये इसलिए मसले आते हैं। और उसके अलावा अगर जो आप पेपर टू पेपर बेस एग्जामेशन लेना चाह रहे हैं वो भी मिल जाती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप बजाय कि फेसबुक के ग्रुप्स में पूछें या किसी और जगह किसी को भी मैसेज करें, आप एग्जामेशन कैलकुलेटर एसीसी का जो अपना है वेबसाइट पे वहाँ जाके आई कैप सेलेक्ट करें, पास अपना कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करें, और उसके बाद जितनी भी एग्जामेशन आपकी बन रही हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से भी अगर आपको समझ नहीं आ रही ना, तो आप अपने जो ट्रांसक्रिप्ट है सीए की, जितने पेपर आपने पास किए हैं उसकी पिक्चर लेके आप एसीसी को भेज दें। वो भी आपको बता देते हैं कि आपकी कितनी एग्जामेशन बन रही है और आपको कितनी मिलेगी। अच्छा, सबसे पहले एग्जामेशन से मुतालिक मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि खुद अप्लाई करते हैं, तो वो एग्जामेशन में कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं क्योंकि वेवर नहीं चल रहा होता उस वक्त। तो वो अप्लाई तो रजिस्ट्रेशन तो अपनी कर लेते हैं, लेकिन उनको एग्जामेशन की फ़ीस देनी पड़ जाती है। तो इसलिए बेहतर है आप किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करें और उनसे पहले कंफर्म कर लेंगे हमें एग्जामेशन फ़ी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि वेवर नहीं चल रहा होता तो आपकी फ़ी वेव नहीं होती। अब ये जो वेवर का क्या सीन है ये किसी को कंफर्म नहीं होता, ये आप इंस्टीट्यूट से पूछेंगे उन्हीं को पता था, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। कभी किस मंथ में होता है तो कभी किस मंथ में होता है। तो आप उनसे कांटेक्ट में रहें। वो अगर आपको कहते हैं कि अभी आपको एग्जामेशन की फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि एग्जाम्प्ट हो जाएगी आपकी फ़ी, तब आप रजिस्ट्रेशन करवाएँ, इंस्टीट्यूट के थ्रू करवा लें। बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फ्री भी कर देते हैं अगर आप उनके स्टूडेंट हैं तो। नहीं तो अगर आप उनके स्टूडेंट नहीं भी हैं तो वो बन के आपसे सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ी लेंगे। जैसे कि स्कैन्स लाहौर है, वो आपसे प्रोसेसिंग फ़ी लेते हैं, और रजिस्ट्रेशन फ़ी जो एसीसी की अपनी है 45 पाउंड वो लेते हैं। तो आपकी रजिस्ट्रेशन वो कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है आई कैप की। आई कैप से आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट मंगवाएंगे सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड में। बस आपको ये ख्याल रखना है कि वो अटेस्टेड लाग में होनी चाहिए। और इसके अलावा जब आपने कन्वर्ट कर लिया एक बार, तो बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ तो हम कभी 2 पेपर दे रहे थे, कभी 3 दे रहे थे, तो सिलेबस का कितना फ़र्क है एसीसी में और सीए में। तो सिलेबस का मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने वहाँ भी पढ़ा है, कैफ मैंने किया है तकरीबन। मेरा अभी एक पेपर रहता है ऑडिट का, वो मैंने दिया हुआ है, उसका रिज़ल्ट आना बाकी है। तो यहाँ भी मेरे F9 तक हो गए हैं, अभी मैं प्रोफेशनल के पेपर मैंने देने हैं। मैंने पहले F7 और F9 दोनों पेपर इकट्ठे दिए थे। वहाँ से मैंने, क्योंकि R1 पढ़ा हुआ था, R2 पढ़ा हुआ था, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल, 90 to 95% बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, टेस्टिंग का। वहाँ पे क्या होता है कि एमसीक्यूज़ नहीं होती और पेपर बेस्ड होते हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं और एमसीक्यूज़ भी आ जाती हैं कुछ, तो इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि इजी है बनिस्बत सीए के। इजी से मुराद इस तरह के, अगर आपको 45 नंबर का पेपर आता था या 43 का आता था, 42 का आता था, जो आपका ठीक है। बाकी एमसीक्यूज आपको नहीं भी आती थी, आपने अगर 6 में से तुक्के लगाए, कोई 2-3 भी लग गए, 2 नंबर की एक एमसीक्यूज होती है, तो आपके पास होने के चांस बन जाते हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं। ये तो हो गया सिलेबस से मुतालिक। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। और सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि यहाँ वहाँ तो हम पेपर बेस दे रहे थे, अब यहाँ कंप्यूटर बेस है। तो कंप्यूटर बेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो बस एक नॉर्मल सा एक वर्ड पे आपने टाइप करना होता है और एक्सेल में आपने बनानी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे बैलेंस शीट या कोई भी इनकम स्टेटमेंट। वो 1-2 महीने की प्रैक्टिस से भी वो हो जाता है। और वैसे भी 2 क्वेश्चन होते हैं बड़े, स्किल्स के एग्जाम में, बाकी तो MCQs होते हैं, तो आपके पास टाइम ही टाइम होता है। इतना टाइम होता है कि आप पेपर कर भी लेते हैं, आपको आता है, तो उसके अलावा भी आपके पास टाइम बच जाता है। तो वो मसला नहीं है, जितनी भी आपकी टाइपिंग स्लो है तो इजीली पेपर कवर हो जाता है।
और तीसरी चीज़ ये कि एसीसी और सीए में जो महंगा है वो तो आपको पता है, साफ ज़ाहिर है एसीसी है, क्योंकि इसकी फ़ी आपको पाउंड में पे करनी पड़ती है। और चौथी चीज़ ये कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सीए और एसीसी का स्कोप क्या है पाकिस्तान में। तो मेरे ऐसे भी दोस्त हैं, 2-4 ऐसे दोस्त हैं जिनका अभी इंडक्शन कर हो गई है और वो इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं, और एक की तो कंप्लीट भी हो गई है। तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, वैसे लोगों ने बनाया हुआ है, लेकिन जो बेसिक फ़र्क है ना, वो फ़र्क सिर्फ आपका एसीसी किया हुआ है या आपने सीए किया हुआ है। वो फ़र्क तब तक है जब तक आपको आपकी पहली जॉब नहीं मिल जाती। उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि आपने सीए किया हुआ है या एसीसी किया हुआ है। उसके बाद जो आपकी प्रमोशन होती है या आप नेक्स्ट जॉब करते हैं, उससे आगे जाते हैं, वो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है और आपकी स्किल्स आपके पास कितनी है, वो लोग ये देखते हैं। वो फिर ये नहीं देखते कि आपने सीए किया हुआ है, इसने एसीसी किया हुआ है, तो इस चीज़ का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ आपकी फ़र्स्ट जॉब तक आपका मैटर करता है कि आपने सीए किया हुआ है या एसीसी किया हुआ है, और उसमें भी इतना ख़ास नहीं है। और इसके अलावा फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है अभी भी, तो मैंने एग्जामिशन से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, और ट्रांसक्रिप्ट आपने कैसे अपनी मंगवानी है आई कैप से, वो भी मैंने बनाई हुई है। एक और बात ये कि अगर मैं इंस्टीट्यूट की बात करूँ, इंस्टीट्यूट आप अगर कराची से हैं तो मिर्ज़ा वाला हो गया, और अगर लाहौर से हैं तो स्कैंस, ये दो इंस्टीट्यूट बेस्ट हैं। क्योंकि लाहौर में और भी इंस्टीट्यूट हैं, जैसे पैक हो गया और क्रिसेंट हो गया। क्रिसेंट ने तो खैर अभी शुरू किया है एसीसी, तो वहाँ उनके पास तो इतनी बेस्ट फैकल्टी नहीं है एसीसी की। लेकिन जो स्कैंस है, स्कैंस हब है अकाउंटिंग का, एसीसी का, तो उन अगर आप लाहौर से हैं तो उनके पास आप जाएँ, उनसे रजिस्ट्रेशन कराएँ, उनसे अपने सारे स्टडी करें, वहाँ पे बेस्ट टीचर हैं स्कैंस की। अच्छा, इसके अलावा और तो अभी मेरे ध्यान में कोई नहीं आ रहा। कोई स्टूडेंट ने पूछे हैं क्वेश्चन, ये 2-4 ही थे, इनके मैंने आंसर दे दिए हैं, और कोई होगा तो मैं आपको बता दूँगा।